नमस्कार मित्रों। मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय अक्षय तृतीया से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अक्षय तृतीया 2023, आज हम बात करेंगे कि 2023 में अक्षय तृतीया का यह महान पर्व कब आने वाला है और अक्षय तृतीया के दिन आपको क्या क्या करना चाहिए, किन किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए, किस प्रकार के दान पुण्य करना चाहिए जिससे कि जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिले और अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो, जिससे कि आप भी अपने जीवन के अंदर जिस भाग्य के बारे में विचार करते हैं या फिर जिस भाग्योदय की कामना करते हैं उसका सुंदर योग बन सके। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया कब है। तो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को प्रत्येक वर्ष अक्षय तृतीया का यह महान पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष अक्षय तृतीया प्रारंभ जो हो रहा है वह 22 अप्रैल 2023 यानी कि शनिवार से है, लेकिन इसको 23 अप्रैल 2023 यानी कि रविवार को भी मनाया जाएगा। उसका कारण है कि तृतीया जो तिथि है वह प्रारंभ हो रही है 22 अप्रैल 2023 को प्रातःकाल 7:49 पर और तिथि रहेगी 23 तारीख को प्रातःकाल 7:47 तक। शास्त्रानुसार शास्त्र की जो सम्मति है उसके आधार पर जिस तिथि में सूर्योदय होता है उसकी मान्यता पूरे दिन होती है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ लोग शनिवार को भी मनाएंगे। शास्त्र सम्मत के आधार पर रविवार यानी कि 23 तारीख को अक्षय तृतीया का महान पर्व मनाना चाहिए। लेकिन आइए अब बात करते हैं कि अक्षय तृतीया क्यों मनाया जाता है, अक्षय तृतीया के दिन विशेष क्या क्या होता है और किन किन कारणों से इसका महत्व सबसे अधिक शास्त्रों में बताया गया है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो भगवान परशुराम जी जो हैं भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं, जिनकी उत्पत्ति यानी जिनका जो अवतार है वह जमदग्नि ऋषि और माँ रेणुका के द्वारा इनका जन्म हुआ था, उनके परिवार में इनका जन्म हुआ था। भगवान विष्णु के यह अवतार माने जाते, इसलिए परशुराम जयंती भी इसी दिन मनाया जाता है। साथ साथ में यहाँ पर भगवान शिव के द्वारा धनाध्यक्ष कुबेर को खजाना सौंपा गया था और उसी समय भगवान शिव ने कुबेर से कहा था कि यदि आपकी उपासना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में धन को प्राप्त करने के लिए करता है तो साथ में श्री यानी कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की उपासना भी करे, तभी उसको अक्षय धन की प्राप्ति होगी, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी और उसके जीवन के अंदर धन धान्य और समृद्धि की प्राप्ति होगी। अक्षय तृतीया के दिन बड़ा ही सुंदर योग बन रहा है, अमृत सिद्धि योग बन रहा है, साथ साथ में सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, सौभाग्य योग की भी स्थिति बन रही है। इसलिए आप लोग उस दिन किन किन कार्यों को करना चाहिए। और उस दिन एक और बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, महाभारत का लेखन का जो आरंभ हुआ था इस दिन व्यास जी महाराज के द्वारा कहने पर भगवान गणपति के द्वारा महाभारत का लेखन किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किन किन कार्यों को करना चाहिए और किन कार्यों को नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन देखिए, सबसे पहले पूरे वर्ष में कई सारा समय ऐसा होता है जैसे कि विवाह इत्यादि का कार्य नहीं होता है, मुंडन संस्कार नहीं होता है, यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है, वाहन खरीदने का, जमीन इत्यादि खरीदने का मुहूर्त कई बार समय समय पर नहीं भी बनता है। लेकिन अक्षय तृतीया का यह जो महान पर्व है इस दिन आप जमीन खरीद सकते हैं, साथ में सोने चांदी इत्यादि खरीद सकते हैं, बर्तन खरीद सकते हैं। उसके अलावा किसी भी प्रकार के प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य है उस कार्य को आप कर सकते हैं और साथ साथ में वाहन भी खरीद सकते हैं। इस दिन किसी भी प्रकार के शुभ कार्य को करने में किसी भी मुहूर्त को देखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जैसे गृहारंभ मुहूर्त यानी कि घर बनाने की शुरुआत आप कर सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं, वास्तु पूजन कर सकते हैं, ऐसे सारे कार्यों को इस दिन किया जा सकता है। इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ साथ में भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की विशेष कृपा आपके जीवन में बनती है। मित्रों, अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या आपको करना चाहिए। सबसे पहले प्रातः काल किसी पवित्र तीर्थ स्थल पर जाकर वहां स्नान करना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि आपका घर तीर्थ स्थल के आसपास ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, आपको जल में गंगा जल मिश्रित करके और उससे स्नान करना चाहिए।
स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन पूरे विधि विधान के साथ ब्राह्मण के द्वारा करवाना चाहिए, या फिर आप खुद भी कर सकते हैं। पूजन करने के पश्चात आपको किन किन अनुष्ठान इत्यादि को करना चाहिए, किन किन पाठ को करना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में अनंत गुना लाभ की प्राप्ति हो और नित्य निरंतर मेहनत करने के बाद भी जिस प्रकार की सफलता की अपेक्षा आप अपने जीवन में रखते हैं, उस प्रकार की सफलता अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो निश्चित तौर पर इन उपायों को करने से आपको अक्षय तृतीया के दिन यह प्राप्त होगा और आने वाला जो समय होगा यानी पूरा वर्ष जो होगा वह बहुत ही कमाल का लाभ देने वाला रहेगा। तो अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा विशेष करके प्राप्त होती है, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, प्रातःकाल स्नान इत्यादि करके और दान पुण्य करना चाहिए। और उसके साथ साथ में देखिए गर्मी का समय चल रहा है, इस समय घड़ा यानी मिट्टी के कलश का दान करना इस अक्षय तृतीया के दिन अनंत गुना लाभ देने वाला रहेगा। अब भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करने के पश्चात आपको क्या करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवाना चाहिए, या फिर खुद भी कर सकते हैं या श्रवण कर सकते हैं। 1650 भगवान का पूजन करें और उसके पश्चात विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए और भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त का पाठ करें, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, ओम श्रीम श्रीयै नमः मंत्र का जप आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर विशेष रूप से आपको कार्य करने का समय नहीं है, पूजा पाठ करने का समय नहीं है, तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकते हैं, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जप करना आपके लिए अत्यंत लाभदायक रहेगा। तो इस अक्षय तृतीया के दिन आने वाले आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का अगर आप निदान चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी के शरण में जाकर अक्षय पुण्य की प्राप्ति हेतु भगवान का पूजन करना चाहिए। और इस दिन पूजन करने से जन्म जन्मांतर के आपके जो पाप हैं उन पापों से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।